तो हेलो दोस्तों, आप सब लोग बढ़िया होगे और बढ़िया ही रहना। तो मैं आज खेलने वाला हूँ 1 वर्सेस 1। और मैं क्या देख रहा हूँ, इन लोगों के साथ गेम खेले हुए बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनके साथ एक बीआर रैंक मैच हो जाए। भाई ऑरा देख रहे हो आप, बंदा मुझे नमस्कार कर रहा है इतने दिनों को मिलने के बाद। चल झूठा। इसके साथ बिना टाइम गवाए हम आ चुके हैं बीआर रैंक मैच में क्लॉक टावर के ऊपर। हमारे पीछे ही एक स्क्वाड उतरी है और हम तब भी उन्हें मारने के लिए यही जगह पे उतरेगी। मैं तो सोच रहा हूँ उतरते ही 5-6 किल मार कर मेरे इन दोस्तों में मेरी धोख जमा दूं। ऊपर क्या देख रहा हूँ, सामने भी बंदा पीछे भी बंदा। मिनी यूजी लेकर जितना तेज भागना हो सके उतने तेज में भागकर आ चुका हूँ सामने की ओर। और मैं बस बंदूक ढूंढ रहा हूँ शॉर्ट रेंज की बंदूक का तो पता नहीं, पर मेरे बंदों को बंदेज जरूर मिल गए हैं, क्योंकि जो 4 नंबर है उसकी हेल्थ तो आधी हो चुकी थी। अभी मैंने खुद से कहा कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तेरे बंदे तो एनिमी के साथ लड़ रहे हैं और तू अकेला यहाँ पर क्या किया जा रहा है। यहाँ पर दूसरे लेवल के हेलमेट के साथ मुझे एक अच्छा सा वेस्ट भी नहीं मिला। लूट के चक्कर में मैं घूमे रहा था, तभी भाई बंदों की स्ट्रेटजी देख रहे हो, बंदों ने डायरेक्टली वो बाउंटी हंटर वाला ले लिया है, मतलब मुझे ढूंढ रहे हैं वो मारने के लिए। अभी तो देवी और संजनो, क्या लगता है आपको मैं उन्हें मार पाऊंगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। क्या से क्या सीन होने वाला है। यहाँ पर सामने की तरफ है बंदा जो कब से मेरी राह देख रहा था। इसी के टीम के एक प्लेयर ने बाउंटी हंटर लिया था, तो हमें बस अभी इसका खेल खत्म करना है। ऑफ के थोड़ी सी गोली लगते हुए इसने ग्लोअल डाल दी और ऊपर से किसी ने तो मेरी लोकेशन भी ट्रैक कर ली। तो देखते हैं इसे मैं मार पाता हूँ कि नहीं। फिर से एक बार ऑफ का स्टॉट और ये बंदा फिर से ग्लोअल के अंदर भाग चुका है। मैं फिर से बाहर निकलता हूँ और ये फिर से ग्लोअल के अंदर जा रहा है, मतलब ये अंदर बाहर ही हो रहा है। कंट्रोल। खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए मैंने बस ऑग हाथ में ली और स्कोप ओपन करके उठा लिया और बंदा गया डाउन। इसको बोलते हैं भाई हेडशॉट, खिड़की में से हेडशॉट। तो फिर आगे और एक बंदा है, उसको मारने के लिए हमें लगानी पड़ेगी थोड़ी सी स्ट्रेटर्जी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है मेडिकेट। तो पहले मेडिकेट लगाने के बाद मैंने बंदे को थोड़ा सा स्पॉट किया, बट ऑग का हेड मारने के बाद फिर से उसने मेडिकेट मारने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। इन्हें मारते हुए मैं उसे अभी ढूंढ रहा हूँ, मैंने मारा पर वो दिखाई नहीं। तो ऐसे ही मेरी ताका जाकी चलती रही और मैं उसको ढूंढता रहा। पीछे से मेरा दोस्त EXT निखिल गायब हो गया। फिर से मैं उसे ढूंढता ही रहा, बट वो बंदा मुझे दिखाई नहीं। फाइनली यहाँ पर मैंने इतना रिंगा रोजेस खेला कि आपको क्या बताऊँ। मैं बस उसको स्पॉट करके जगह पे टपकाना चाहता था, बट वो मिल ही नहीं रहा था। तो भाई बाहर निकलता कि नहीं, अभी देखता हूँ मैं इसको। थोड़ा सा पिक देने पर ये बाहर निकल जाएगा मेरे हिसाब से, बट ये तो आ ही नहीं रहा है। मैं घूम के मेरा सिर दुखने लगा है अभी। तो अभी जाते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं क्या होता है। पीछे वाला बंदा शायद से वो नहीं आएगा यार, वो तो भाग गया, फैक्ट्री पर पहुंच गया। बोलो, मतलब इसको कहते हैं भाई प्रो प्लेयर। उसके एक बंदे को मार दिया और पिछले वाला भाग गया डायरेक्ट। ये भाई यहाँ से किसने मारा, मतलब और एक बंदा है जो हमें चुनौती दे रहा है मारने के लिए। तो आजा भाई, तेरे को MP40 से अभी मेरा जलवा दिखा था। जैसे ही मेरी किट हुई मैंने MP40 से उसको पूरा धाराशाही कर दिया जमीन पे। और भाई मैं ये क्या देता हूँ, मेरे हाथ में तो ऑग थी, मतलब ऑग से मैंने शॉर्ट रेंज में बंदे को MP40 की तरह लाजवाब हेड मारे। तो मैं कितना प्रो हूँ, ये हो गई खुद की तारीफ। तो खुद की तारीफ हमें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। सामने की तरफ एक बंदा है जो मेरे दोस्तों से मरने की राह देख रहा था और इसी के साथ मेरे दोस्तों ने उसे टपका दिया। हमारी टीम में जो 4 नंबर पर योद्धा था वो मर चुका था, तो मैंने उसको रिवाइव दी। और हम तो भाई सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि मुझ में खतरा मोल लेने की जो एबिलिटी है वो मुझ में बचपन से है दोस्तों। तो मैं आगे जाने वाला हूँ बहुत बड़ा खतरा मोल लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको मैप में ये लाल गोला दिख ही रहा होगा दोस्तों। तो इस लाल गोले में है वो बंदा जिसने वेंडिंग मशीन में जाकर खुद की मौत खुद से बुला ली। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में एकदम फ्लैश की गति के साथ वहां पर पहुंचता हूँ। वहां पर बंदा लूट मारने में व्यस्त था। मैंने निकाली MP40 और बंदे का हेडशॉट के साथ बंदे का खेल तमाम। तो भाई आपको एक काम की बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लूट मारने में ऐसे ही व्यस्त रहोगे तो मेरे जैसा टीन का डब्बा टकले में डाला हुआ इंसान आपको मार के चला जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसको मारने के बाद इसके दोस्त ने इससे कहा कि मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। तो मैं ढूंढने लगा इसके दोस्त को। कहाँ चला गया यार, तुझे बदला नहीं लेना है क्या तेरे दोस्त का? तो सामने की तरफ है बंदा। एक सिमेट का स्कोप ओपन करते ही उसको पूरा का पूरा चुम्मेश्वरी हेडशॉट, और नॉक होने के बाद जैसे मैंने स्कोप ओपन किया वो भी उसे हेडशॉट लग गया। तो ये होते भाई प्रो प्लेयर की औकात की, वो नॉक होने के बाद भी पूरा हेडशॉट के साथ ही मारता है। जैसे कि ये बंदा नॉक हुआ था, मतलब इनके टीम के और 1-2 लोग तो कम से कम जिंदा ही हो गए। तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए घूमा, और भाई साहब मैं सिर्फ घूमा नहीं, मैं इस सरबोर्ड पर, मतलब कि हैरी पॉटर के ये झाड़ू पर इतना घूमा कि भाई मेरा सिर दर्द करने लगा। मैंने मेरे दोस्तों को भी बोला कि भाई आप बंदा मिला तो मुझे बताओ, पर वो भी साले मेरा बात ही नहीं मान रहे थे। किल पे किल किए जा रहे थे और मुझे एक भी किल नहीं मिला। फाइनली बहुत ही बड़ा टाइम पास करने के बाद वो घड़ी आने वाली है
चीज़ खड़ी में मुझे बंदा मिलेगा। तो इस घर के सामने की तरफ है बंदा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसे स्पॉट किया था। तो ये झाड़ू पर ही घूम रहा है। तो इसे हैरी पॉटर का झाड़ू कहाँ से मिला ये मुझे नहीं पता। तो मैं अभी इसको मारने की पूरा प्रयास करने वाला हूँ, वुकंग बन के यहाँ पे लगाने वाला हूँ IQ, पर वो मुझे नहीं लगता वो आएगा। तो चलते हैं सामने की तरफ, इस घर के ऊपर चढ़ने पर वो हमें मिल जाएगा। तो भाई ये पीछे से मार रहा है, मत मार भाई, पीछे भी एक बंदा है और हमारे घर के नीचे भी एक बंदा है। तो हमें यहाँ पर फिर से थोड़ी सी IQ लगानी होगी, पीछे की तरफ से ग्लोअल डालनी होगी एक, और फिर सामने इनकी राह देखनी होगी। पर भाई इसने तो धप्पा दे दिया और यहाँ पे मेरा खेल खत्म। गजब बेइज्जती। मुझे नहीं पता आप मरने के बाद क्या करते हो, पर मैं मरने के बाद यही करता हूँ दोस्तों। सेफियर हेल्प मी अप। बंदा जो है हमारे, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें बस हमारा रिवाइव चाहिए। और ये बंदा भी मर गया सामने वाले को नॉक करके। इसके बाद फाइनली आदेश ने जोन के अंदर खुद की जान हथेली पर रख के हमें रिवाइव कर दिया। बंदे ने पूरा का पूरा जोन के अंदर जाके हमें रिवाइव किया था। मतलब ये लाइफ हमें ऐसी ही नहीं मिले, ये लाइफ के लिए उसने बहुत ही मेहनत की है। और मैं ये नीचे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर ही बंदा घूम रहा है। तो इसे मारने के लिए हमें चाहिए पहले, सबसे पहले एक गन जो मेरे पास ऊपर से है। और ये बंदा आ गया, मैंने उसको पूरा बॉडी दे दिया और बंदे का खेल खत्म। तो भाई ये होता है जलवा हमारा। हम उतरने के बाद तुरंत ही बंदे को मार देते। और ये क्या, इसने भी मुझे मारने का प्रयास किया और मैं यहाँ से भागते जान बचाते हुए गुलाल लगाकर यहाँ पर आ चुका हूँ। इसको मैंने पूरी सी गोलियाँ लगाई और इसने भी गुलाल लगा दी, और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फाइनली जैसे मेरे दोस्त आने वाले थे मुझे बचाने के लिए, वैसे ही पीछे से मुझे टपका दिया गया। और मैं यहाँ पर इस सदमे से निकलने वाला था कि मुझे टपकाने के बाद तुरंत से वो बंदे ने ख़त्म भी कर दिया। जैसे आपको पता होगा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मरने के बाद हमारे एक ख्वाहिश होती है कि भाई मुझे रिवाइव कर, तू मर या कुछ भी कर, पर बस मुझे रिवाइव कर दे। मैंने सारे बंदों को सेफ हियर हेल्प में अब डाला। तो एक ने भी मुझे फ़िलहाल तो रिवाइव नहीं किया है, बट इनके सामने है बंदा। तो ये EXT निखिल वो बंदे को इस तरह पकड़ के मारने वाला है अभी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये भाई उड़ के मारेगा अभी बंदे को, ठीक है। ये देखो भाई, इसे कहते हैं सरबोट का पूरा इस्तेमाल। ये भी बंदा बहुत टाइम से गेम खेलता आ रहा है और इसने इस औंधा तरीके से बंदे को मारने का कोशिश किया। और उसी के साथ साथ बंदा फिर से गुलाल लगा लेता है। ये क्या फालतूगिरी चल रही है। फाइनली इसने मार दिया बंदे को। मैंने इसे थोड़ी सी भीख मांगी कि भाई रिवाइव दे दे। तो फाइनली ये जा रहा है अभी मुझे रिवाइव करने के लिए। क्या ये मुझे रिवाइव कर पाएगा? अगर अंदर बंदा हुआ तो इसका खेल ख़त्म है। तो बंदा यहाँ पर तो नहीं है, इसने अभी ये मुझे रिवाइव करेगा। तो ये होती है भाई दोस्तों की ताकत। पूरी गेम में 2 बार रिवाइव हो चुका हूँ अब तक दोस्तों के बलबूते पर। तो रिवाइव होने के बाद मैं जाता हूँ एकदम फ्लैश की गति के साथ। मेरे डब्बे के ऊपर दबा लूटते ही मुझे यहाँ पर मिलती है छोटी सी SKS उठाने के बाद इसके और बीजन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है दोस्तों, SKS और बीजन। तो याद रखना, अगर आपको लास्ट जोन में SKS और बीजन मिले तो उन्हें कभी मत ठुकराना। यहाँ पर एक बंदा फोकट करे हुए लेके यहीं पर गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मिला ही नहीं। फिर से एक बार वही चीज़ हुई, मैप में बहुत बड़ा टाइम पास के बाद मुझे आवाज़ सुनाई दी SKS की। वो SKS मेरे दोस्त नहीं चला थी और ऊपर से बंदा उतर गया। मैंने उसको किल ढापने की कोशिश की और बंदा मार दिया मेरे दोस्त ने। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो चुका है भैया। यहाँ पर हमारा स्कोर प्लस होते हुए पूरा 83 का प्लस लग चुका है दोस्तों। और फाइनल मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया क्योंकि मेरे 5 किलो होते हुए भी मैं तीसरे नंबर पे हूँ।